हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम सुनेंगे सावन मास की कथा अध्याय 17। यदि आपने अभी तक सावन मास की कथा नहीं सुनी है तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी है सावन मास की कथा अध्याय 1 से 16 तक की, तो आप वहां से जाकर सावन मास की कथा का श्रवण पान कर सकते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं सावन मास की कथा अध्याय 17। सावन मास की अष्टमी को देवी पवित्रारोपण, पवित्र निर्माण विधि तथा नवमी का कृतज्ञ। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्रोरोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि को पवित्रोरोपण को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्रक बनाता है उसके पुण्यफल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान करने और तीर्थों का स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता, उसे दुख पीड़ा तथा व्याधियां नहीं होती, उसे शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता और वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, मनुष्य तथा राजाओं के विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया। हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों, गंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्र भरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य का प्रशन करे, चरु से द्विग बलि प्रदान करे और अधिवासना करे। उसके बाद सहस्त्र वस्त्र तथा पत्रों से इस पत्रिकाओं को आच्छादित करे। पुनः देवी के इस मूल्य मंत्र से 108 बार आमंत्रित करे। सर्वशोभ्य मानिए उस पवित्रक को देवी के समक्ष स्थापित करे। इसके बाद देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करे। इसके बाद प्रातःकाल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करें। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्री तथा द्विज को भोजन कराएं। पहले देवी को पवित्र अर्पण करें और अंत में दक्षिणा प्रदान करें। हे वत्स, अपनी समर्थता के अनुसार उस नियम को धारण करें। राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसन, शक्ति, जुआ, आखेट तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्य को स्वाहा ध्यान और वेश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी के कार्यों में निरंतर अपने मन को बनाए रखना चाहिए। हे मुनि संत, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्र रोपण नहीं करता उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्र रोपण अवश्य करे। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को देवी को पवित्रक अर्पित करना चाहिए। हे सनंत कुमार, इसके न करने में दोष होता है, इसे नित्य करना बताया गया है। सनंत कुमार बोले, हे देव आदि देव महादेव के स्वामी, आपने जिस पवित्र का कथन किया है वह कैसे बनाया जाता है, उसकी संपूर्ण विधि बताइए। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, सुवर्ण, ताम, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकाले हुए कुश काश के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे हुए कपास के सूत्र को 3 गुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। इसमें 308 तारों का पवित्रक उत्तम और 217 तारों का पवित्रक मध्यम माना गया है। 180 तारों वाला पवित्रक को कनिष्ठ माना गया है। इसी प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रक मध्य तथा 26 ग्रंथि का सुंदर पवित्रक कनिष्ठक होता है। अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों वाला पवित्रक बनाना चाहिए। अथवा 108 ग्रंथि का पवित्रक अति उत्तम माना गया है। पवित्रक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वतोभद्र मंडल पर देवी का पूजन करे। कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्र को रखे। 3 तार वाले पवित्रक में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का आवाहन करके स्थापित करे। इसके बाद 9 तार के पवित्रक में ओकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नग, चंद्रमा, सूर्य, शिव और विशेष देवों की स्थापना करे। हे सनंत कुमार, अब मैं ग्रंथियों
में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करता हूँ। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्नी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा ये देवियाँ हैं। इनके नाम के पूर्ण में प्रसव तथा अंत में नमः लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार क्रम का आवाहन करना चाहिए। इसके बाद सभी देवियों को आमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे सनंद कुमार, मैंने आपसे देवी के इस शुभ पवित्र रोपण का वर्णन बताया है। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्र रोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रानी, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पितर, इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवता का प्रतिरोपण है। इनके अंग देवता का प्रतिरोपण 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वरीय बोले, हे विपेंद्र, अब मैं श्रवण मास की दोनों पक्षों की 9वीं तिथियों के करणीय कृतज्ञ को बताता हूँ। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथावत पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्ष की 9वीं के दिन न व्रत करे और दूध तथा मधु का आहार ग्रहण करे अथवा उपवास करे। इस दिन कुमारी नामक उन पाप नाशनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक सदा उनका पूजा अर्चना करना चाहिए। गंध, चंदन, कनेर के पुष्प, दशांग पुष्प और मोदक से उनका पूजा करें। उसके बाद कुमारी कन्या, स्त्री तथा विप्रो श्रद्धा पूर्वक भोजन कराए। फिर मौन धारण करके स्वयं भी आहार करे। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी की पूजा करता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है, जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान है। हे विधि नंदन, यह मैंने आपसे 9वीं तिथि का कृत्यांग कह दिया है। यह मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाला है, सभी संपदाएं प्रदान करने वाला है, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंत कुमार संवाद में सावन मास महात्म में 8वीं तिथि को देव पवित्र रोपण नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ।